फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 18 से 19 और 21 से 24 तक। आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुंचे हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ ना तो सिनाई पर्वत की धधकती अग्नि है और ना काले बादल, ना घोर अंधकार, बवंडर, तुरही का निनाद और ना बोलने वाले की ऐसी वाणी जिसे सुनकर इस्राएली यह विनय करते हैं कि वह फिर हमसे कुछ ना कहें। वह दृश्य इतना भयानक था कि मूसा बोल उठा, मैं भय से कांप रहा हूँ। आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंचे हैं, जहां लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबों का न्याय करता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ यीशु विराजमान हैं, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबील के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। हमारे ईश्वर के नगर में प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। सियोन का पर्वत, पृथ्वी का ध्रुव, राजाधिराज का नगर, ईश्वर उसके गढ़ों में निवास करता और उसे सुरक्षित रखता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। जैसा कि हमने पहले सुना था, वैसा ही हमने अब देखा भी है। विश्वमंडल का प्रभु इस नगर में निवास करता है। प्रभु इसे सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। हे ईश्वर, तेरा नाम और तेरी स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। तेरा दाहिना हाथ न्याय से भरा है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। जय घोष। अल्लेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। सुसमाचार में विश्वास करो। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से 13 तक। यीशु 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अबदूतों पर अधिकार देकर
दो दो करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाए, न रोटी, न झोली, न फेटे में पैसा। वे पैरों पर चप्पल बांधे और दो कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने, तो वहाँ से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा कर दिया। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र से है, अध्याय 12 पद संख्या 18 से। इसमें ग्रंथकार कहते हैं कि यीशु में विश्वास करने वाले सब विश्वासी स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंचे हैं। पुराने व्यवस्थान को छोड़कर नए व्यवस्थान में, नए विधान में पहुंच गए हैं। पुराने विधान में और नए विधान में बहुत फर्क है। पुराने विधान में बहुत डर था। लोगों ने विश्वास किया कि ईश्वर दंड देने वाला ईश्वर है, जरूर प्रतिफल तो देगा आज्ञाओं का पालन करने पर। लेकिन आज्ञाओं का पालन नहीं करने पर ईश्वर बहुत दंड देता है, बहुत सारे अभिशाप है। और वह पर्वत जो है, उस पर्वत पर वे लोग नहीं पहुंच सकते हैं। केवल मूसा चढ़ सकते थे सिनाई पर्वत पर, और लोगों को उसके पास जाकर के उसको छूना नहीं। पहाड़ के नीचे लोगों को खड़ा रहना पड़ता था। उनके सामने एक डरावना ईश्वर है, दंड देने वाला ईश्वर। और उस विधान के स्थिरीकरण के लिए मूसा ने जानवरों को काटकर उनका खून लेकर लोगों पर छिड़का। इसी तरह पुराने विधान का वह कार्यक्रम ठहराया। उसमें दंड की आशंका है। ईश्वर की प्रजा बन सकते हैं जो विश्वास करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मूसा सहित किसी ने भी इसका पूरा पालन नहीं किया। यह असंभव है। लेकिन नए विधान में डर नहीं है। कारण क्या है? ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर हमारे सारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया है। यहाँ दंड के बदले यहाँ प्रेम है, आनंद है, शांति है। यहाँ हम लोग नए विधान में हम लोग ईश्वर की संतान बन जाते हैं, ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। हम पवित्र आत्मा पाते हैं। हम ईश्वर की संतान की आजादी अनुभव करते हैं। इसलिए ग्रंथकार विश्वासियों को आश्वासन देते हुए कहते हैं, आपके सामने भयंकर निनाद नहीं है, वहाँ काले बादल नहीं है, डरावना दृश्य नहीं है। वहाँ स्वर्गीय यरूशलेम में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर विराजमान है। वहाँ लाखों स्वर्गदूत हैं और अच्छे अच्छे लोगों की आत्माएं, संतों की आत्माएं वहाँ है। और हमारे विधान के मध्यस्थ प्रभु यीशु विराजमान हैं और उनके छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक मूल्यवान है।
कंदकार ने लोगों को समझाया था, भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर घर में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। तो जो स्वर्गीय यरूशलेम या स्वर्गीय मंदिर वह असली स्वर्ग है, वहाँ हमको पहुँचना है। क्योंकि यरूशलेम मंदिर सब तोड़ दिया गया, अब यरूशलेम का, इस पृथ्वी पर जो यरूशलेम है उसका महत्व समाप्त हो गया। हम सबों को स्वर्गीय यरूशलेम की ओर, स्वर्गीय सीनाई पर्वत की ओर हमको जाना है, बढ़ना है, जहाँ यीशु कहते हैं, मैं तुमको सेवक नहीं कहूँगा। जो यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु के वचनों का पालन करते हैं, वे सब यीशु के मित्र बन जाते हैं। यीशु ने हमको मित्र बुलाया और पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाले पिता ईश्वर से, यीशु से, पवित्र आत्मा से एक हो जाते हैं। यीशु ने साफ समझाया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। यीशु बोले, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। तो नए विधान में एक घनिष्ठ रिश्ता है। वहाँ स्वर्गीय परिवार के सदस्य के रूप में हम व्यवहार करते हैं। वह आज से शुरू करना है। हम लोग उस स्वर्गीय सीनाई पर्वत की प्रतीक्षा में है, उस स्वर्गीय यरूशलेम की प्रतीक्षा में है। हम इस योजना के लिए, इस मुक्ति योजना के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। बहुत सारे लोग यह सच्चाई नहीं जानते, उसके अनुसार जीवन नहीं बिताते। अभी हमारे केंद्र में फिर से कार्यक्रम शुरू हो गया है, आवासीय साधना शुरू हो गई है। मैंने कुछ अन्य धर्म के भाई बहनों से पूछा, आज हम लोग मर जाने पर हमारी आत्माएं कहाँ जाती है? तो कुछ लोगों का कहना है, हमारी आत्माएं जाकर दूसरों के अंदर प्रवेश कर तंग करती है। मैंने कहा, यह अंधविश्वास है, यह सच नहीं है। हम लोग पवित्र जीवन बिताकर स्वर्ग जाएंगे, स्वर्गीय महिमा में प्रवेश करेंगे। इस दुनिया में भटकते रहने से कोई फायदा नहीं है। इसी तरह हमारे केंद्र में आने वाले लोगों के अलावा करोड़ों करोड़ों के लोग की संख्या में लोग ये सच्चाई नहीं जानते। हमें एक नया विधान मिला है जिसका मध्यस्थ यीशु है। उसने हमारे लिए प्रायश्चित किया है, अपने पापों को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए यीशु एक व्यभिचार में पकड़ी हुई महिला से कहा, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ फिर से पाप नहीं करना। मैं भी तुम्हें पाप दंड नहीं दूंगा, फिर से पाप नहीं करना, क्योंकि सारे पापों को यीशु अपने ऊपर लेने वाले हैं। हमारी सारी सजाओं को अपने ऊपर यीशु ने ले ली है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान कृपा के लिए और हमारी असलियत के लिए। सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अवदूतों पर अधिकार देकर दो दो करके भेजा ताकि वे जाकर अवदूतों को निकालें और सुसमाचार सुनाए। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 में हमने पढ़ा, 2 कारणों से यीशु ने अपने शिष्यों को चुना। पहला कारण यह है कि वे यीशु के साथ रहें, यीशु से घनिष्ठ रिश्ता रखें, एक पारिवारिक माहौल हो। दूसरा है कि वे अवदूतों को निकालकर सुसमाचार सुना सके। अब कुछ प्रशिक्षण देने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा और उनको बताया, रोटी, झोली, पैसे सब नहीं ले जाना। हाँ, पैर में चप्पल बांध सकते हैं, लेकिन 2 कुर्ते नहीं,
जिस घर में प्रवेश करते हो वहाँ अंत तक रहना है, सुसमाचार सुनाना है, रोगियों को चंगा करना है, अबदूतों को निकालना है। और शिष्यों ने जाकर सभी जगह उस आसपास के सभी लोगों को सुसमाचार सुनाया और उनमें से अबदूतों को निकाला, कई रोगियों पर तेल लगाकर उनको चंगा कर दिया। तो यीशु के मिशन कार्य उनके शिष्यों को जारी रखना है और तब से आज तक यह कार्यक्रम चल रहा है। उसके चलते हम लोग भी यीशु को जानने लगे, यीशु में विश्वास करने लगे। भाई और बहनों, आज के दिन 4 फरवरी को हम एक महान संत को याद करते हैं। उनका नाम है योहन ब्रिटो, सेंट जॉन ब्रिटो। 1647 में पुर्तगाल में उनका जन्म हुआ, एक कुलीन परिवार में। बचपन में वो बालक बहुत बीमार पड़ गया, तो उनकी माँ ने संत फ्रांसिस जेवियर के आदर में विशेष मन्नतें मानी, प्रार्थना की और बताया बचपन में ही इस बालक को यीशु समाजी पुरोहितों का वस्त्र पहना दूंगी। चमत्कारी रूप से वो बच्चा चंगा हो गया। आगे चलकर वो यीशु समाजी पुरोहित बने। 1673 में वे हिंदुस्तान आए, मदुरै मिशन में कार्य करने लगे। मात्र 14 साल के अंदर उन्होंने बहुतों को सुसमाचार सुनाया। बहुत सारे कार्यक्रम के द्वारा प्रभु यीशु को और यीशु में विश्वास को बढ़ाया और वे 1693 में शहीद बने। संत योहन बपतिस्ता के समान एक राजकीय महिला की ईर्ष्या के कारण, बदले की भावना के कारण वे शहीद बन गए। उनके हाथ पैर सब काटकर एक नुकीले लोहे पर उनके शरीर को लटका दिया और प्रभु के लिए वे शहीद बन गए। और 1947 में संत पापा ने उनको संत घोषित किया। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान संत के लिए, जिनके द्वारा मदुरै मिशन में दक्षिण भारत में सुसमाचार का प्रचार प्रसार हुआ। वे खुशी खुशी प्रभु के लिए शहीद बन गए। मात्र 46 साल में उन्होंने महान कार्य किए। उसी तरह कई मिशनरियों, बड़े बड़े संतों के कारण ईश्वर का राज्य फैलता गया। हम पढ़ते हैं जब उनकी शहादत की खबर उनकी माँ तक पहुंची तो उन्होंने सफ़ेद कपड़े, राजकीय कपड़े पहनकर अपने पुत्र के लिए स्मृति में मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए वो गई। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं संत योहन ब्रिटो के लिए और उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी प्रभु के लिए जीवन बिताए, प्रभु के साथ रहे, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार हम लोग भी कर सके। हम प्रभु से कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, संत योहन ब्रिटो के द्वारा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान प्रभु के लिए जीवन बिताए। स्वर्गीय यरूशलेम की ओर हम लोग भी आगे बढ़े। साथ साथ हम लोग सुसमाचार के प्रचार कर अन्य अनेक लोगों को भी, करोड़ों की संख्या में लोगों को साथ लेकर आ सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को
सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।